आज हम हलवाई लोग जिस तरह से जलेबी बनाते हैं उसी तरह से जलेबी घर पर बनाएंगे। इस तरह से जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप अपने घर का कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे, यानी कि इसका बैटर तैयार करेंगे। आपको जब भी जलेबी बनानी हो उससे 1 दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले आप इस तरह से बैटर तैयार कर ले। ये बैटर को हमें 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है। बाहर हलवाई लोग उसी तरह से बैटर तैयार करते हैं। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। कई लोग इसके अंदर थोड़ा सा दही भी डालते हैं, लेकिन दही डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 24 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और बैटर के अंदर बहुत ही अच्छी एक खट्टेपन की खुशबू आएगी। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको थोड़ा समय इसे और भी देना पड़ेगा। सर्दियों के मौसम में फर्मेंट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आप इस तरह से बीटर से या तो फिर हाथों से ये बैटर तैयार कर सकते हैं। 1 कप आपका मैदा है तो आपको 3/4 कप के करीब इसके अंदर पानी लगेगा, लेकिन फिर भी पानी की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। आपका जो मैदा है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड रहती है पानी की जो क्वांटिटी है वो। इस तरह से स्मूथ सा बैटर तैयार करने के बाद इसे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड बीटर आता है उससे भी ये बैटर तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमारा बैटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, और पानी जो था उसमें से 2 चम्मच के करीब पानी अभी बच गया है। मैंने पौना कप पानी यानी कि 3/4 कप पानी लिया था। इसे हम ढककर अभी रख देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद अभी हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ये बैटर फर्मेंट होने के बाद फूलता नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के हल्के हल्के बबल इसके ऊपर दिखाई देंगे, यानी कि जो बैटर है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसके अंदर खट्टेपन की थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है। तो एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैटर फर्मेंट होने के बाद पतला हो जाता है, तो आपको लगे कि आपका बैटर फर्मेंट होने के बाद पतला हो गया है तो आप 1 से 2 चम्मच मैदा डालकर इसे सेट कर ले। जब गर्मी का मौसम होता है तब अक्सर बैटर पतला हो जाता है, लेकिन अभी ये बैटर पतला नहीं हुआ है तो हमें इसके अंदर मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही रह गया है तो आप पानी डालकर पतला भी कर सकते हैं। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ आपको इस तरह से रखनी है कि जब भी आप चम्मच से बैटर को ऊपर से गिराए तो वो इस तरह से कंटिन्यूअसली नीचे गिरे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है। ये जेल फूड कलर है तो इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पर 1 ड्रॉप जितनी डाल रही हूँ। अगर आप पाउडर कलर ले रहे हैं तो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना कलर डाले भी जलेबी तैयार कर सकते हैं। आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपके पास कलर नहीं है लेकिन फिर भी आपको जलेबी के अंदर कलर डालना है तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, उससे कलर अच्छा आ जाएगा और हल्दी का टेस्ट भी नहीं आएगा। अब हम 1.5 कप चीनी लेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमें चीनी लेनी है। चीनी के जितना ही इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब इसके अंदर पानी डाला है। चाशनी बनाने से पहले हम बैटर को इस तरह की जो बॉटल आती है उसके अंदर भरकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह की टमाटो केचप की बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक की कोई भी पन्नी ले और उसका कोन शेप तैयार करके उससे भी जलेबी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं ये बॉटल के अंदर सारा बैटर भर रही हूँ और हम इससे ही जलेबी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने से पहले हम इस तरह से जलेबी का जो बैटर है वो बॉटल के अंदर भरकर तैयार रख देंगे। आप चाहे तो पन्नी से भी ये जलेबी तैयार कर सकते हैं, तो पन्नी में आप ये बैटर भर के तैयार कर लें। अब इसे हम बंद कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस को हम ऑन कर देंगे। ये चाशनी हमें हाई फ्लेम पे ही तैयार करनी है, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में ही रखा है।
जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती यानी कि पिघल नहीं जाती, तब तक हमें गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखना है। अब इसके अंदर हम थोड़े से केसर के थ्रेड डाल देंगे 8 से 10 के करीब, जिससे चाशनी का जो कलर है वो भी बढ़िया आ जाएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर डाले भी ये तैयार कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में इस तरह का केसर का बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा। अभी हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और चाशनी को हाई फ्लेम पर बनाएंगे। हमें यहाँ पर कोई तार की कंसिस्टेंसी वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें एक तार से पहले की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपकी जो चाशनी है वो एक तार की हो गई तो जलेबी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। उबलने के थोड़ी देर बाद हम इसे हाथों में लेकर चेक कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी सी चाशनी को अलग निकालें और उसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे चेक करें। तो अभी इसके अंदर कोई तार नहीं बन रहा है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है। तो अभी हमारी जलेबी के लिए चाशनी बनकर तैयार है। तो गैस हम बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर नींबू की रस की कुछ बूंदें डाल देते हैं, ताकि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। अगर आप इसके अंदर नींबू का रस नहीं डालेंगे तो थोड़ी ही देर में चाशनी जब ठंडी हो जाएगी तो वो जमने लगेगी, यानी कि इसके अंदर क्रिस्टल बनने लगेंगे। आप इस तरह से नींबू का रस डाल देंगे तो चाशनी के अंदर क्रिस्टल तैयार नहीं होंगे। तो चाशनी अभी तैयार है। जलेबी को तलने के लिए मैंने इस तरह का एक फ्लैट पैन लिया है। जलेबी आप घी में या फिर तेल में फ्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने घी लिया है। पहले हम थोड़ा बैटर डालकर चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से गर्म है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर हमें जलेबी को फ्राई करना है। लेकिन जब आप जलेबी फ्राई होने के लिए रखें तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। जब सारी जलेबी आप बना लें तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। ये बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप जलेबी को इस तरह से पैन के अंदर डालें तब जो तेल है वो आपका गर्म होना चाहिए, और इसीलिए आपको जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। इस तरह से गोलाकार में घुमाते हुए ऐसे सर्कल बनाए और जब एंड आ जाए तो अंदर की ओर उसे बंद करें, नहीं तो आपकी जलेबी खुल जाएगी। थोड़ी देर इस तरह से ही चलाएं और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब आप उसे पलट दें। मार्केट में जलेबी बनाने के लिए स्पेशल कपड़ा भी मिलता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे और फिर उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी जलेबी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती है और क्रिस्पी नहीं बनती है तो जैसे ही आप इसे चाशनी के अंदर डालेंगे ये बहुत ही सौगी हो जाएगी, यानी कि नरम हो जाएगी। तो अगर आपको क्रिस्पी जलेबी बनानी है तो जलेबी को आप अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। अभी हमारी जलेबी फ्राई होकर तैयार है, तो इसे अभी हम चाशनी में डालेंगे। जब आप जलेबी को चाशनी में डालें तब आपकी चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, यानी कि गुनगुनी होनी चाहिए। जलेबी को हम चाशनी के अंदर 1 मिनट के लिए रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर आप ज़्यादा इसे चाशनी के अंदर रहने देंगे तो आपकी जो जलेबियाँ है वो नरम हो जाएगी, यानी कि सौगी हो जाएगी। चाशनी आपकी एक तार से भी कम की कंसिस्टेंसी वाली होनी चाहिए, तभी जलेबी के अंदर अच्छी तरह से चाशनी जाएगी, नहीं तो चाशनी जलेबी के अंदर नहीं जाएगी अगर आपकी चाशनी गाढ़ी होगी। तो इस तरह से हम सभी जलेबियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने जलेबी को पिस्ता से गार्निश किया है। तो हलवाई वाली जलेबी की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी के वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।